अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो वज़ीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास वज़ीफ़ा है और जो भी शख्स इस वज़ीफ़े को सिर्फ़ एक बार कर लेगा, उसको इसमें एक बार में ही कामयाबी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप कोई आम वजीफ़ा ना समझें, बल्कि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को आप एक बार कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, कोई भी कैसी भी हाजत होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम व करम से आपकी उस हाजत को पूरा फरमा देगा। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो की आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कब किसकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ कब किसके लिए कबूल हो जाए। इसीलिए आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों और आप दुआ पर आमीन भी कहते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपके ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हम आपको बताते हैं इस वजीफ़े को करने का पूरा तरीका। दोस्तों, इस वजीफ़े को कोई भी शख्स कर सकता है। जो भी शख्स इस वजीफ़े को करेगा, आप किसी भी धर्म के हैं, आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है और आपको पढ़ने में भी आसान सा है, तो इस वजीफ़े को कोई भी शख्स कर सकता है। जो भी शख्स इस वजीफ़े को करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उसकी हाजत को पूरा कर देगा, जिस हाजत के लिए वो इस वजीफ़े को करेगा। दोस्तों, ये न जाने कितने ज़्यादा लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है और जो भी शख्स इस वजीफ़े को किया है, उसको एक बार में ही कामयाबी हासिल हो गई है। तो आप भी इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ कर लेते हैं तो एक बार में आपको भी कामयाबी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, आपकी कोई भी कैसी भी हाजत है, आप अपनी जिस हाजत के लिए चाहें उस हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। चाहे आपकी वो हाजत भलाई को पाने के लिए हो या बुराई को दूर करने के लिए हो, किसी भी मुराद को पूरी करने के लिए हो, किसी भी तमन्ना को पूरी करने के लिए हो, किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए हो, चाहे मालो दौलत को पाने के लिए हो या शादी के लिए हो, औलाद के लिए हो, परेशानी को ख़त्म करने के लिए हो, मुश्किलात की आसानी के लिए हो, बीमारी से शिफा पाने के लिए हो, यानी कि दोस्तों, आपकी कोई भी कैसी भी हाजत है, इस एक वजीफ़े से आपकी जो हाजत होगी, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब एक एक हाजत का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपकी जो भी हाजत है, आप अपनी उस हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, या जिस भी दिन आप फ्री हैं उस दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वजीफ़े को चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने बिस्तर में लेट करके कर सकते हैं, किस जय नमाज पर बैठ करके कर सकते हैं, किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, मस्जिद में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप रात में या दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप फजर में करें, ज़ोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नापाक हैं या तो आपने वज़ू नहीं किया, तो
आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नापाकी की हालत में बिना वज़ू के भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को आप कितने भी वजीफ़े कर रहे हैं, चाहे 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम पहले से 1-2 वजीफ़ा कर रहे हैं तो इस वजीफ़े को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, आप कितने भी वजीफ़े कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इस वजीफ़े की करने के लिए आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजीफ़े को करने की इजाज़त सबके लिए आम है। तो इस वजीफ़े को करने के लिए आप क्या करें? आप सबसे पहले अपनी उस हाजत को पूरा होने की नियत कर लीजिए, जिस हाजत को आपको पूरा करवाना है। और दोस्तों, आप इस वजीफ़े को 1 दिन में या 1 रात में जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, अलग-अलग हाजतों के लिए। यहाँ पर आप एक बार ध्यान में रखें, 1 दिन में या 1 रात में सिर्फ़ 1 हाजत के लिए 2 बार इस वजीफ़े को ना पढ़ें, बल्कि अलग-अलग हाजतों के लिए इस वजीफ़े को आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे मसलन के तौर पर मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बार पढ़ा दौलत पाने के लिए, फिर आपने दोबारा पढ़ा शादी के लिए, फिर आपने तिबारा पढ़ा परेशानी को दूर करने के लिए, फिर आपने चौथी बार पढ़ा मुश्किलात की आसानी के लिए, फिर आपने 5वीं बार पढ़ा कर्ज़ की अदायगी के लिए। यानी कि आप एक रात में सिर्फ़ एक हाजत के लिए 2 बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अलग-अलग हाजतों के लिए एक रात में या एक दिन में कितनी बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो आप जब हाजत को पूरा होने की नियत कर लें, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए, फिर आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। फिर आप इसको सिर्फ़ 11 बार पढ़ें, 11 टाइम्स। सुबहान अल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इतने कलिमात को आपको सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। हम आपको फिर से पढ़ कर के सुना देते हैं। सुबहान अल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आप इसको सिर्फ़ 11 बार पढ़ लें। फिर आप आखिरी में एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ़ इतना छोटा-सा ही वजीफ़ा पढ़ना है। इतना छोटा-सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप हाथ उठा कर के दुआ माँगें। आपने अपनी जिस हाजत को पूरा होने की नियत की थी, बिलख़ुसूस आप उसी हाजत की दुआ माँगें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जिस भी शख्स ने इस वजीफ़े को किया है, उसको एक दिन में एक ही बार में कामयाबी हासिल हो गई है। तो भी आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ कर लेते हैं, तो आपको भी एक बार में ही इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वजीफ़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा कर के दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो मुश्किलात में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज़ से नजात अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। जो गरीब है, अल्लाह ताला उनकी गरीबी को दूर फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।